25 साल की सोनम रघुवंशी, वो लड़की जिसने अपने ही पति की जान ले ली और शादी के महज एक हफ्ते के दौरान हनीमून मनाने का प्लान था। लेकिन किसे पता था कि ये हनीमून राजा के लिए फंदा बन जाएगा। राजा का हर एक जो राजा के केस में जो हर एक सबूत सामने आ रहे हैं, वो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि राजा के जान लेने के पीछे सोनम रघुवंशी की कितनी बड़ी प्लानिंग थी। अब तक आपने जाना कि सोनम रघुवंशी की जान कैसे ली गई, राजा रघुवंशी की जान कैसे ली गई, कैसे 3 आरोपियों के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, जान ले ली उसकी, कुल्हाड़ी से वार किया गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर सोनम के वो तीनों आरोपी जो उसके साथी थे, अगर वो इस पूरी प्लानिंग को करने से इनकार कर देते, तब क्या होता? आज की इस रिपोर्ट में आपको सोनम के प्लान्स के बारे में बताएंगे। सोनम ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान बनाए थे। एक प्लान अगर फेल होता तो दूसरा प्लान कामयाब हो सकता था, दूसरा फेल होता तो तीसरा कामयाब हो सकता था, और अगर तीसरा फेल होता तो चौथा कामयाब हो सकता था। इसी तर्ज पर सोनम ने 4 प्लान बनाए राजा रघुवंशी से पीछा छुड़ाने के लिए, और उसका एक प्लान कामयाब साबित हुआ। हालांकि उस प्लान की कामयाबी से मिला कुछ भी नहीं, जेल के सलाखों के सिवाय। खुद तो जेल के सलाखों के पीछे सोनम पहुंची, साथ साथ वो 4 लोग भी पहुंचे जिसमें से किसी का घर उस पर चलता था, कोई बेरोजगार था, कोई अपने माता पिता की इकलौती औलाद था, कोई अपने घर में कमाई ला करके देता था, अपने घर को चलाता था। वो ऐसे लोग जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सोनम ने सिर्फ राजा रघुवंशी के परिवार की जिंदगी बर्बाद नहीं की, सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की, 4 और लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। और अब वो चारों जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन आपको एक एक करके बताते हैं कि इन राज रघुवंशी और सोनम की प्लानिंग क्या थी और कैसे कैसे ये प्लानिंग कामयाब होती गई। सोनम रघुवंशी का पहला प्लान जो राज रघुवंशी के साथ उसने बनाया था, वो ये कि राजा को किसी तरीके से रोक लिया जाए शादी के लिए। और ये रोकने के लिए सोनम अजीब अजीब तरीके के बर्ताव करने लगी। राजा से बात नहीं किया करती थी, उसके साथ वक्त नहीं बिताती, उसको इग्नोर करती थी कि किसी तरीके से राजा शादी करने से इनकार कर दे। और एक हद तक राजा ने शादी करने से इनकार कर भी दिया था। लेकिन फिर राजा के परिवार वालों ने यह समझाया कि नई नई शादी है, नया नया रिश्ता है, ऐसा हो सकता है। सोनम का वो प्लान ए वही फ्लॉप हो जाता है। अब बारी आती है प्लान बी की। जब सोनम की सगाई हुई राजा रघुवंशी के साथ, तब ये प्लान बनाया गया कि सगाई के बाद किसी दिन घूमने जाएंगे और फिर राजा की वहीं जान ले ली जाएगी। नाम आ रहा है ओमकारेश्वर का। एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि ओमकारेश्वर में डुबोकर राजा रघुवंशी की जान लेने की प्लानिंग की जा रही है। सगाई के बाद राजा रघुवंशी और सोनम के बाहर जाने का प्लान था, जहां नाव में सवार होने के बाद कुछ ऐसा दिखाया जाता, ऐसे नाव पलटी जाती कि मानो जैसे एक्सीडेंट लगे और उसमें राजा रघुवंशी की जान ले ली जाती। ये प्लान था सोनम और राज कुशवाहा का, जो फ्लॉप हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्लान की ओर, यानी कि प्लान सी की ओर। 4 प्लान बनाए थे सोनम रघुवंशी ने राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए। एक प्लान फ्लॉप हुआ तो दूसरे प्लान की ओर कदम बढ़ाया गया, लेकिन दूसरा भी फ्लॉप हो गया। अब तीसरा प्लान था राजा रघुवंशी की शादी के बाद उसे रास्ते से हटाना। इस दौरान राजा की सोनम से शादी भी हो जाती है और एक मंगल दोष का भी एंगल सामने आ रहा है कि सोनम को अपने सर से मंगल दोष भी हटाना था, तो उसने शादी के लिए हामी भर दी। सोनम रघुवंशी सगाई के दौरान राजा की जान नहीं ले पाई और राजा से पीछा भी नहीं छुड़वा पाई। इसके बाद सोनम ने राजा से शादी की। शादी के बाद सबने जाना कि कैसे मेघालय लेकर के गई और आरोपियों के साथ जो 3 लोग थे उसके साथ मिलकर के सोनम ने जान ले ली। ये किसी से नहीं छिपा, इस प्लान के बारे में सबको पता था। और ये प्लान था सोनम का सी नंबर प्लान, यानी कि तीसरा प्लान, जिसमें
सोनम रघुवंशी मेघालय लेकर के जाती है, वहां 3 आरोपियों के साथ मिलकर अपने ही पति राजा की जान ले लेती है और उसके बाद खाई में डाल देती है। अपहरण करने का एक प्लान बनाती है कि मेरे साथ लूटपाट हुई है, अपहरण हुआ है, मैं खुद पीड़िता हूँ। ये बयान सोनम का सामने आया था, हालांकि एसआईटी के सामने उसने ये कबूल कर लिया है कि वो सब कुछ उसने झूठ बोला था और वही असली दोषी है। ये प्लान तीसरा था जो कि कामयाब हो गया। पहले 2 प्लान बनाए, दोनों ही फेल हुए और तीसरा प्लान उसका कामयाब हुआ। लेकिन अगर ये तीसरा प्लान कामयाब नहीं हो पाता तब क्या होता? सोनम ने चौथा प्लान भी बनाया था और ये प्लान था खाई से धक्का दे देने का। यानी कि अगर सोनम के साथ जो 3 लोग गए थे, अगर वो बीच रास्ते में मना कर देते, हालांकि उन्होंने मना किया था, लेकिन सोनम ने 20 लाख रुपए का लालच देकर उन्हें रोक लिया। लेकिन अगर उसके बावजूद वो लोग नहीं कर पाते, अगर किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी की जान बच जाती, तीनों आरोपी राजा पर वार नहीं कर पाते, तब क्या करना होता? सोनम ने ये भी तय कर लिया था कि अगर ये तीनों लोग फेल होंगे, तो वो राजा रघुवंशी को सेल्फी लेने के बहाने मार देगी। यानी कि किसी खाई के सामने सेल्फी लेने के लिए पहले तो वो उकसाती और जैसे ही सेल्फी लेता राजा वैसे ही सोनम राजा को धक्का दे देती। ये चौथा प्लान था, खाई से नीचे गिराने का, ताकि किसी को भी कुछ भी नहीं पता चले और राजा की एक्सीडेंटल जान जाने का मामला बने। यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें राजा की जान चली गई, मामला रफा-दफा होता, कोई भी केस नहीं बनता, सोनम पर कोई आरोप नहीं लगते, सोनम भी राज कुशवाहा के साथ शादी कर लेती जैसा उसका प्लान था। लेकिन क्योंकि इस प्लान तीसरा उसका प्लान सी जो उसका कामयाब हो गया था, इसलिए प्लान डी की तरफ वो बढ़ी ही नहीं। ये 4 प्लान थे जो राजा को अपने रास्ते से खत्म करने के लिए सोनम ने बनाए थे कुशवाहा के साथ और इसमें से तीसरा प्लान कामयाब साबित हुआ। पूरी तरीके से खौफनाक साजिश जो रची गई थी राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए, ये पहले तो रिपोर्ट में सामने आया कि जब सोनम शादी के बाद अपने मायके पहुंची तब ये प्लानिंग बनाई कि कैसे-कैसे जान लेनी है, कैसे-कैसे मेघालय पहुंचना है। लेकिन राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग सगाई के दौरान ही बनाई गई थी। सगाई के दौरान ही ये प्लानिंग की जा रही थी कि राजा को रास्ते से कैसे हटाया जाए। लगातार प्लान फ्लॉप हो रहे थे और मेघालय जाने का जो प्लान था वो सोनम ने अपने मायके में बनाया था, जहां पर सोनम पहले अचानक टिकट करवाती और टिकट जाने की, वापसी की टिकट सोनम नहीं करवाती। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि सोनम का पूरा प्लान था कि अगर वो अ, उन तीनों आरोपियों के हाथों नहीं मारा जाता है तो वो खुद जान ले लेगी, लेकिन राजा रघुवंशी को दोबारा से उसके घर नहीं आने देगी। इसी वजह से वापसी की टिकट सोनम ने करवाई ही नहीं थी। इतना ही नहीं, सोनम ने अपने तो गहने दावा किया जा रहा है कि बेचे, साथ ही जो वॉलेट था राजा रघुवंशी का वो भी सोनम ने ले लिया, सोने की चेन ले ली, कंगन जो थे सोनम के वो भी ले लिए गए हैं। सब कुछ सोनम ने अपने पास रखा और उसी की बदौलत वो पिछले 17 दिनों तक खर्च करती रही और 17 दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। 3 शहरों में सोनम भटकती रही, असम, गुवाहाटी, बिहार और इंदौर। असम से जो गुवाहाटी के रास्ते वो पहले तो मेघालय से गुवाहाटी पहुंचती है, क्योंकि डायरेक्ट जो ट्रेन है वो सुविधा नहीं है और ट्रेन के रास्ते गुवाहाटी से वो इंदौर जाती है। इस बीच में कई सारे जगह पर वो रुकती भी है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब कहाँ-कहाँ रुकी है, किन-किन लोगों से मुलाकात की, ये सब कुछ अब पुलिस की जांच का विषय है। अब देखना ये है कि आगे इस पूरे मामले में पुलिस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस रिपोर्ट में इतना ही।